आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा है वो एक मैया की है जो 60-65 साल से ऊपर की है। और ये लीला कथा बहुत ही दर्द भरी है। जब मैंने सुना तो मेरे आंसू नहीं रुक पाए थे और आपके भी नहीं रुक पाएंगे। बहुत ही दर्द भरी है कि भगवान के भक्तों के साथ कितना दर्द भरा जीवन रहता है, लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, ये आप इस सत्य घटना के माध्यम से सुनिएगा। और दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं, कितने क्या कह देना चाहिए, ऐसे-ऐसे भी लोग हैं ना जिनको भगवान करे सबको सद्बुद्धि मिले। और आप अपने समाज में बहुत से ऐसे परिवारों को देखते भी होंगे जो आज इस सत्य घटना के माध्यम से सुनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये लीला कथा। तो मैया हैं, उनके लड़का बहू है, एक ही बेटा है और बहू भी है। भगवान की कृपा से एक पोता भी है। तो वो जो मैया की कहानी है बहुत ही दर्द भरी है। मैया जो हैं वो काम करती हैं। काम कैसे करती हैं कि जो आस पड़ोस के जो घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनके घर में वो काम करने जाती हैं। मतलब कि झाड़ू पोंछा जिसके घर में जो काम मिल गया वो काम कर ली और इसी से उनका घर चल रहा है। अब आप कहेंगे कि उनसे क्यों घर चल रहा है, थे तो उनके लड़का बहू भी, वो क्यों नहीं कर रहे। तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आज के ज़माने में भी इतने, क्या बोल दूँ, ऐसे बच्चों को, ऐसे नालायकों को कि जो इतनी उनको समझ में नहीं आता कि किससे हमें काम करवाना चाहिए, किससे हमें नहीं करवाना चाहिए। जिसने पाल-पोस के इतना बड़ा किया और उसकी, कहते हैं ना कि जब हमारी गलत संगति हो जाती है तो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। और भगवान की कृपा से ही समझो कि क्या कह दें, बहू भी ऐसी आई। और ये बात हकीकत सत्य है कि जब बेटा नहीं समझेगा तो बहू तो चाहेगी ही कि हम क्यों समझे। जब हमारा पति ही अपनी माँ को माँ नहीं समझ रहा है तो बहू तो खैर दूसरे घर से आती है। इसलिए बेटों से विनती है और बहुओं से भी ये विनती है कि अगर आपके घर में सास हैं, कोई बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ इतना अत्याचार मत करिए, क्योंकि एक दिन आप भी उस स्थिति में आएंगी। तो अपना बुढ़ापा याद करके कभी भी किसी असहाय के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार मत करिए। और कभी भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं ना तो एक बार सोच लीजिए कि अगर इस जगह पे अगर हमारी माँ होती और अगर हमारी भाभी हमारी माँ के साथ करती तो हमें कैसा लगता। बस इतना ही सोचने की ज़रूरत है, फिर आपसे वो गलती नहीं होगी जो ये बहू करती थी। वो बेचारी अम्मा हर घर में जाती, काम करती और जो महीने का वो मिलता उससे इनका घर चलता था। बहू दिन रात ताने देती और जो सास थी वो काम करती। लेकिन बाहरी सास, बाहरी क्या कह दूँ उन अम्मा को कि उनके ऊपर कृपा है भगवान, एक शब्द अपनी बहू को कभी उलट के जवाब नहीं देती। वो सहती रहती कि ये मेरे कर्मों का फल है, ज़रूर मैंने प्रारब्ध कुछ ऐसा किया होगा जो मुझे मिल रहा है तो मैं भोग लूँ, प्रारब्ध को मैं इसी जन्म में ही भोगूंगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगी। जब तक मेरे आखिरी दम तक हाथ पैर चलते हैं तब तक मैं करूँगी। और नालायक बच्चा वो कुछ भी नहीं करता था और जो उसका मकान था वो भी किसी भी कारणवश कैसे भी करके अंगूठा लगवा लिया था और है तो अब प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिया था। अब बीच बीच में कभी अगर उनकी तबीयत खराब होती, नहीं जा पाती, पैसे कम मिलते तो उसमें भी ताने देते कि फ्री फंड का खा रही हो, ये है वो है, पैसे इतने कम आए, कैसे इस महीने का खर्च चलेगा। लेकिन ये सब के पीछे एक बच्चा था जिसमें वो अम्मा ये सब कुछ भूल जाती थी। वो जो नाती था वो अम्मा का बहुत ध्यान रखता। जब वो काम करके आती तो वो बच्चा खड़ा रहता कि दादी आएंगी, कुछ लेके ज़रूर आएंगे। और बच्चों को क्या रहता है, बच्चों को अगर जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे ना बड़े
वो होते हैं, मन के बड़े सच्चे होते हैं, वो प्यार समझते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो अपनी दादी के इंतज़ार में रहता, जैसी दादी आती उनके लिए पानी लाता, उनसे बहुत प्यार से बोलता। एक वही था जो उनके जीने का सहारा था, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी, कभी कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मैं इस घर में रहने से अच्छा मैं कहीं और चली जाऊँ। क्योंकि वो ही उस बच्चे की वजह से ही वो रुकी हुई थी। और जाती भी तो जाती कहाँ, कहाँ जाती? कोई और नहीं था, एक लड़का बहू, बस इस वजह से कि अगर मैं कहीं चली जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे, कि लोग लड़के बहू, समाज क्या है? समाज तो सिर्फ़ मज़ाक उड़ाता है, और है तो आपकी उसमें हँसता है, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, आपकी मजबूरी में हँसता है, आपके दुःख से दुखी नहीं होता बल्कि सुखी होता है। कैसे भी करके अम्मा के दिन कट रहे थे। अब क्या होता है कि जो अम्मा 3-4 घर में कर रही थी, उसमें से 2 घर अम्मा का काम छुड़वा देते हैं। कैसे छुड़वा देते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कहीं जाने वाले होते हैं, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि अम्मा अब अगले महीने से हम लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप या तो काम दूसरा देख लो, और हम क्या कर सकते हैं, आपका जो भी महीने का बना है वो उससे कुछ पैसे और ज़्यादा ले लो। क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी, हमेशा वो लोग मना भी करते थे कि अम्मा इतने बुज़ुर्ग हो गई हैं, इस उम्र में आपको घर में बैठ के खाना चाहिए, आप मत काम करने आया करो, हमें आपसे काम करवाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और 1-2 घर थे जो कि बिल्कुल भी अम्मा को काम नहीं करने देते थे, क्योंकि पैसे वाले थे, लेकिन उनकी स्थिति को देख के अब, और अम्मा ऐसी थी कि खुद गर्ज थी, वो किसी से फ्री में पैसा नहीं, अगर वो लोग बोलते भी थे कि अम्मा हम आपको पैसे दे देंगे, आप काम मत किया करो, आप बैठा करो, यहीं पे आके बैठ जाया करो, तो वो कहती कि नहीं बेटा, मैं फ्री के पैसे नहीं लूँगी, और वो कुछ ना कुछ अपना करती रहती, उनके झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी होता वो करती, और पैसे लेती आखिरी में महीने के, और फिर उनसे उनका घर चलता। और बेटा जो था वो पैसे लेता माँ से अपनी, और शराब में उड़ा देता। बहू भी थी, बहू ताने मारती, कहीं कुछ करती, टॉन्ट मारती, इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। घर में तो उसको ऐसे, मतलब वो अम्मा जो थी बेचारी, वो बाहर भी करके आती, 4 घर काम करती, और घर में आती तो अपनी बहू का सुनती। और कभी-कभी तो क्या होता था कि वो अम्मा के लिए, जब वो रात में वो बहू खाना बनाती, कभी-कभी ऐसा होता कि उसके लिए रोटियां भी नहीं बचती, कह देती कि आज नहीं बच पाई थी तो नहीं बच, क्या दें अब हम आपको खाने के लिए, आज बची ही नहीं है, आज कम गया था। तो एक, देखो, एक लड़की अपनी माँ के साथ तो ऐसा नहीं करेगी ना, अगर कम भी बना है तो वो एक रोटी वो खा लेगी, एक रोटी अपनी माँ को देगी। लेकिन ये बहू थी, लेकिन हर बहू से इतनी रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि कभी अपनी सास के साथ तो कभी ऐसा करी, और सास बस नहीं, किसी के साथ, इतनी हमदर्दी इंसान हैं हम, इतनी तो होनी ही चाहिए कि एक उम्र का लिहाज, और एक अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दे, कि क्योंकि बड़े बूढ़ों को ना और कुछ नहीं चाहिए होता, वो अगर हम उनसे अगर प्यार से 2 शब्द बोल देते हैं तो वो तो इतनी आशीर्वाद, इतना दुआ देते हैं ना हमको, कि उनकी दुआ से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन ये इसके ऊपर तो पता नहीं क्या सवार था, ये हमेशा अपनी अम्मा, मतलब अपनी सास को हमेशा दर्द ही देती थी, शब्दों के तीर ही चलाती थी। तो वो अम्मा जो होती थी, उनको लगता है मैं कितनी देर तक मैं बाहर रहूं, और बाहर से काम करके आती बेचारी को कभी खाना पूरा भरपेट, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो अम्मा भर पेट खाई हों। आखिरी में खाती थी, वही खाती थी जो बचा कुचा होता, आखिरी में रोटी कम जाती, और रोटियां भी कैसी मिलती, कभी जो जली फली इस तरीके की रोटी। इतने दर्द से उसका जीवन बीत रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि बेटे को कभी, जो नाती था उसको कभी कुछ खिलौने दिलाने के लिए बोली होंगी, तो वो अम्मा अम्मा से कहता है कि दादी, मुझे ना आपने बोला था ना, आप भूल गई क्या? तो वो दादी कहती है कि हाँ बेटा, मैं क्या बोली थी आपसे लाने के लिए? तो बोली कि अरे अम्मा, आप तो भूल जाती हो दादी, मैं आपसे बोला था मेरा बर्थडे आने वाला है। तो वो बोली अच्छा, कब आएगा? तो वो बोला कि मेरा
अगले महीने बर्थडे आएगा और मुझे आप क्या दिलाओगी? तो वो बोली कि क्या चाहिए तेरे को? तो बोली मुझे अगले महीने साइकिल चाहिए दादी, पापा तो दिलाएंगे नहीं, आप दिला देना, ऐसे वो करके बोल रहे। तो वो दादी बहुत प्यार करती थी, दादी बोली हाँ दिला दूंगी, ऐसे करके बोल दी। लेकिन अब उसके मन में कि दिलाऊंगी तो दिलाऊंगी कैसे, साइकिल तो इतनी महंगी आती है। अब वो जिस घर में काम कर रही थी वहाँ काम मतलब 2 घर तो उसके छूटने वाले थे, 2 घर छूट गए, अब बचे 2 घर। 2 घर में वो कितना पैसे कमा लेगी कि घर का भी चल जाएगा, उसकी साइकिल का भी हो जाएगा। वो इसी चिंता में बेचारी अम्मा रहती हैं कि अब मैं कैसे बच्चे को साइकिल दिलाऊँगी, और साइकिल नहीं दिलाती हूँ तो उसका मन उदास हो जाएगा। और है तो उसने मतलब एक छोटे बच्चे का रहता है ना कि जब तक हम कोई चीज़ उसको दिला नहीं देते तब तक वो लगा रहता है, दादी मुझे चाहिए, दादी मुझे चाहिए। उसने भी कह दिया ठीक है। अब आखिरी में क्या होता है, जो 2 घर बचे थे उसमें से एक घर में शादी थी, तो वो कह देते हैं कि अम्मा देखो आप बहुत बड़ी बुजुर्ग हो, तो आप तो कर नहीं पाओगी, शादी वाला काम है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो ऐसा करो कि आप ना पैसे ले लो और हम दूसरी काम वाली लगा रहे हैं। तो बताओ, जब भगवान इस तरीके से ऐसी परीक्षा लेते हैं ना कभी कभी इंसानों से, कि मतलब पूरा क्या बोल दूं कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ ऐसे समय ला देते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान हम इस समय से कैसे उबर पाएंगे। यही हाल हो रहा था अम्मा के साथ। 4 घर थे, 4 घर में से 3 घर छूट चुके थे, अब बचा था एक घर। अब इसकी बहू को ये बात पता चल जाती है कि जो अम्मा है उसके 3 घर छूट गए हैं, एक घर। अब एक दिन आती हैं अम्मा, बेचारी वैसे ही दुखी कि उसके 3 घर छूट गए, एक घर ही बचा। अब वो आते ही साथ कहती है करती होगी कुछ चोरी, खा लेती होगी उसके उनके घर का कुछ सामान, इसलिए तो वो लोग काम छुड़ा दिए। और है तो ना, यहाँ इतना खाती हो पेट नहीं भरता है, अब वहां जाके भी चोरी कर कर के खाती होगी, तभी काम छूट रहा, नहीं तो कभी नहीं छूटता। अब वो बेचारी अम्मा अपने कन्हैया के पास जाती हैं और रोती हैं, किससे कहें। एक जब ना हमारे पास कहने के लिए कोई नहीं रहता, कोई इंसान नहीं होता, तो एक सिर्फ ईश्वर होता है जिससे कि हम अपना सारा दर्द, सारा दुख उसके सामने बताते हैं, रोते हैं, कहते हैं और अपना पक्ष रखते हैं कि भगवान ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है जो मुझे इल्जाम लग रहा है। वो देखो, थी वो पूरे घर की मालकिन, इतना बूढ़े होने के बाद भी वो काम करती थी, लेकिन बहू से ये जो ताने थे ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं होते थे। काम कर लेती थी वो मंजूर था, लेकिन वो रोज रोज के ऐसे ताने मारती थी ना जो कि वो मंजूर। और वो अम्मा जो थी इतनी खुदगर्ज थी कि वो कभी किसी के यहाँ जाके एक लौंग का फूल भी नहीं खाती थी, जो घर से खा के जाती वही वो, जैसे वो लोग खिलाने की कोशिश भी करती कि अम्मा खा लो, अम्मा वो कर दो, लेकिन अम्मा नहीं खाती थी, इतनी अच्छी थी। और यहाँ आके बहू ऐसे ऐसे उसको ताने सुनाती थी कि अम्मा की बिल्कुल छाती फट जाती थी। वो सिर्फ अपने लड्डू गोपाल से सारी बातें बताती थी। अब 3 घर छूट चुके थे, वैसे ही उसको दुख, और यहाँ पे बहू का ये, और इतने में बच्चा आ जाए, बच्चा कहे अम्मा मुझे अब अगले महीने मुझे साइकिल चाहिए, और अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचे थे उसके जन्मदिन आने के, अब बस 10-15 दिन बचे थे और बचा था एक घर। अब इतने में क्या होता है कि वो जो दूसरा घर था जिसके यहाँ शादी थी, वो घर वाले अम्मा को पैसे देते हैं कि अम्मा ये लो, आपका पूरा महीना तो नहीं हुआ था लेकिन आप पूरे महीने के पैसे ले लो, और है तो अब हो गया, हमने दूसरी काम वाली देख ली है। अब अम्मा के मन में बड़ा कष्ट ये हो रहा था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, अब तो फिर कलह होगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, कैसे मैं क्या करूं। अब अम्मा बेचारी आसपास और लोगों के पास जाने लगी कि मुझे काम दे दो। जो कोई भी देखता, अम्मा की मतलब उम्र देख के कोई उनको काम नहीं देता था, सब कह देते थे अरे अम्मा इस उम्र में कैसे काम करोगी, आप घर में बैठो, ये उम्र काम करने की थोड़ी होती है। देखो, दूसरों को समझ में आ रहा था, लेकिन
लेकिन जो खुद की औलादें थी, जो खुद के बच्चे थे, लड़का बहू थे, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अम्मा 16 साल की हो। बेचारी काम करके आती और घर आके ताने सुनती। अब सबसे अम्मा रोज पहले एक काम के लिए निकले, वो जो एक घर बचा था, उसके बाद वो अम्मा काम ढूंढने चली जाए। एक दिन क्या होता है कि एक दुकान, मतलब वो जो होते हैं ना टेंट वाले, उसके पास पहुंचती है और कहती है कि भैया कुछ काम हो मेरे लायक तो दे दो। तो वो कहता है, अरे वो भी वही कहता है कि अरे अम्मा ये उम्र काम की थोड़ी है और मेरे पास ऐसे कोई झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम तो है नहीं, मेरे पास तो टेंट हाउस है, शादी ब्याह में जो लाइटिंग वाइटिंग होती है उसका काम मैं करता हूँ। तो वो कहती है, अम्मा कहती है कि भैया अगर वही काम हो तो वही दे दो मुझे, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे पास काम नहीं है, मैं कर लूँगी। तो वो हंसता है टेंट वाला और कहता है, अम्मा इस उम्र में तुम लाइट थोड़ी उठाओगी, ये बहुत भारी होती है, ये काम नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है, हाथ जोड़ के कहती है कि भैया अगर कभी ज़रूरत मेरी पड़ जाए ना, मुझे बुला लेना, मैं सब काम कर लेती हूँ, एक बार करवा के देखना। ऐसे करती है। अब अम्मा आ जाती है बेचारी निराश होके, कहीं काम नहीं मिलता, सिर्फ एक घर रहता है। अब पोते के जन्मदिन का भी टाइम आ गया था, ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। अब बेचारी अम्मा बड़ी परेशान कि अगर बेटे को, अगर नाती को नहीं दिलाती हूँ कुछ तो वो भी बड़ा उदास हो जाएगा। हे भगवान कुछ करो ऐसा कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ, उससे वादा की थी देने के लिए, तो मैं कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो कन्हैया। ऐसे वो सोचती ही रहती है कि वहाँ पे जो टेंट वाले के पास जो लाइट वाला काम था, उसमें से जो 10-10 का सेट रहता है, उसमें से एक की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो आ नहीं पाती। तो ये जो लाइटिंग होती है इनमें से सब लोगों का होना ज़रूरी होता है, अगर एक भी नहीं होगा तो फिर लाइट उठेगी नहीं, चलेगी नहीं, तो फिर कैसे वो हो पाएगा। तो इतने में उसको वो याद आ जाता है कि एक दिन अम्मा आई थी, वो अपना पता अता सब दे गई थी, तो ऐसा करो कि वो अम्मा काम के लिए कह भी रही थी तो उनको बुला लो, हो सकता है वो कर लें ये। वैसे है तो मुश्किल क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत है और ये भारी भी है, लेकिन कह रही थी, बहुत बार बार कह रही थी, तो एक बार बुला के ले आओ। तो अपने लड़के को भेजता है और वो अम्मा को उसी टाइम पे वो अम्मा के पास आता है और कहता है कि आपको टेंट हाउस वाले भैया बुलाए हैं। वो अम्मा बड़ी खुश, ये नहीं सोच रही हैं कि वो इतना भारी है, इतने दूर तक लेके जाना पड़ेगा मुझे बारात में, कैसे मैं उठा पाऊँगी। उनको इस चीज़ का वो नहीं है, उसको इस चीज़ का है कि उससे मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने पोते के लिए कुछ कर पाऊँगी, उसका जन्मदिन अच्छे से मना पाऊँगी। ये खुशी के मारे वो बड़ी खुश हो जाती हैं और अपने कन्हैया का आशीर्वाद लेती हैं और जाती हैं कि हे कन्हैया मेरी लाज रखना, कृपा करना बस। अब वो जाती हैं अम्मा, और वो टेंट वाले को भी बड़ा संकोच लग रहा था कहने में, कह रहा था कि अम्मा एक औरत नहीं आ पाई, उसकी तबीयत खराब हो गई है, ये एक आपको उठाना पड़ेगा जो लाइट है, तो आप उठा लोगी, भारी होता है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ भैया मैं उठा लूँगी। इतने में उन्हीं में से बहुत सारे जो लोग खड़े थे लाइटिंग वाले और हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे ये अम्मा का उठा पाएगी भैया और बीच में और तुम खराब करवा दोगे, लाइट नहीं बढ़ पाएगी, बारात वाले गुस्सा होने लगेंगे और उनको मत ले जाओ। लेकिन वो टेंट वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो कहते हैं कि नहीं जब अम्मा कह रही हैं तो उठा लेंगी, और वो अम्मा को भी उसमें शामिल कर लेता है। और जब लाइटिंग पहुंचती है वहाँ बारात के पास, तो बारात किसी पैसे वाले के घर में जाना था, मतलब पैसे वाले के घर की थी। तो उसमें से जो बाराती होते हैं ना, जो डांस वांस करती हैं औरतें सब कुछ, जब वो देखती हैं वो आंटी को और लाइट में कि ये कैसे उठा पाएंगी, तो वो बहुत तेज हंसती हैं उसके ऊपर और कहती हैं कि अरे अम्मा, अरे इतने आप कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, ये क्या उठा पाओगी और उठा नहीं पाओगी, क्यों हमारी लाइट ख़राब करोगी और बीच में बारात ही रोक दोगी। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बारात की जगह हमको शमशान घाट जाना पड़े, इतनी उम्र है,
ये सब मत करो, और है तो उठा नहीं पाओगे। इतने में सब ऐसे करके हंसने लगते हैं उस अम्मा के ऊपर। तो वो कहती हैं कि नहीं बेटा मैं उठा लूँगी, तभी तो आई हूँ, ऐसे करते हैं। इतने में एक और औरत हंसती है। देखो औरत ही औरत का दर्द नहीं समझ पाती। एक और हंसती है कि अरे नहीं उठा पाएगी, चैलेंज मैं देती हूँ, अगर ये उठा ली ना अम्मा और पूरी बारात तक अगर ले गई आखिरी तक, तो मैं इसको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी, देख लेना, ये चैलेंज कर रही हूँ मैं। इतने में वो अम्मा कहती हैं बेटा मैं उठा लूँगी, अगर इतना ही वो है तो चल ठीक है, तेरे 4,000 रुपये देख लेना और तुझे देना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ मैं दे दूँगी, आप उठा के वहाँ तक लेके जाओ। और ऐसे कहती है। अब वो अपने कन्हैया का नाम लेती है और कहती है कन्हैया मेरी लाज रखना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तू सब समझ रहा है, ये भार थोड़ी कम करना, तूने तो गोवर्धन पर्वत उठाया है एक उंगली से, तो मेरा इस भार को थोड़ी सा हल्का कर देना, इतना कर देना कि मैं पूरी बारात तक ले जाऊं। इतना कहती है अपने कन्हैया से। और सच में वो भार ऐसे हो जाता है कि जैसे कोई उनके मतलब उसमें लाइट में हाथ लगाया, वो सिर्फ पकड़ी हों, कोई मतलब उनको पता भी नहीं चला कि इतने दूर तक वो पैदल चलनी, पूरी लास्ट तक पहुंचा दी। और फिर बाद में वो उस औरत से कहती हैं कि देखो मैंने अपना काम पूरा किया, अब तुमने जो वादा किया था वो करो। अब वो औरत करती तो करती क्या, वो सबके सामने बोली थी, ना देती तो उसकी बेइज्जती होती। तो फिर वो उनको पैसे निकाल के देती है और अम्मा खुशी खुशी उससे पैसे लेती हैं। और वो जो टेंट वाला था वो उनको पैसे देता है। तो वो कहती हैं कि अरे भैया हो गया, उनसे मिला आपसे मिला, बात तो एक ही है। तो वो बोला नहीं, वादे के हिसाब से जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं दूंगा, तो फिर बाद में वो भी देता है। और अम्मा इतने पैसे लेके 5-6 हज़ार रुपये लेके घर आती हैं। और घर आती हैं और 1,000 रुपये अपनी बहू को देती हैं और कहती हैं कि ये बेटे के लिए साइकिल ले आना। और ये बात बहू को पता चल जाती है कि अम्मा ने वहाँ पे क्या किया। अब जो बहू थी उसका दिमाग लड्डू गोपाल के हैं कैसे उसका दिमाग अचानक से बदला कि वो अपनी सास के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो इतने दिनों तक आपके ऊपर अत्याचार किया, आपको ऐसे ऐसे शब्द बोला, सब कुछ वो हर एक चीज़ की माफ़ी मांगती है। क्योंकि उसको उस दिन एहसास होता है कि इतनी उम्र होने के बाद भी सास ने इतने दूर तक वो वजन उठा के ले गई और सब कुछ किया मेरे बच्चे के लिए, घर के खर्च के लिए। तो अचानक से उसके मन में ये भाव आ जाते हैं कि जो इतने दिन से मैं कर रही थी वो गलत था। तो ये सुन के सास तो थी ही बहुत अच्छी, बहुत अच्छे नेचर की, तो वो माफ़ कर देती हैं और कहती हैं कि बेटा देख, घर ना बहुओं से ही चलता है, घर की लक्ष्मी से ही चलता है। और वो इस बात को समझ जाती है और फिर अपने पति से कहती है कि आज के बाद तो मम्मी से अम्मा से पैसे नहीं लोगे, जो भी कमाई करोगे अपने खुद के पैसों से करोगे, खुद के पैसों से खर्च करोगे और कमाओगे। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की कृपा पूरा परिवार सुधर जाता है। बेटा भी कुछ काम करने लगता है, रोज का उसका काम उसको मिलने लगता है। क्योंकि जब तक इंसान काम करेगा नहीं, करना नहीं चाहेगा, तब तक काम मिलेगा कैसे। और दोनों सास बहू बहुत अच्छे से रहने लगती है। और आज के बाद अम्मा, उस दिन के बाद अम्मा किसी घर में काम करने नहीं गई। बहू जो करती बहू और लड़का करते, अम्मा आराम से घर में बैठ के पोते को देखती है, आराम से घर में रहती है, कोई बदतमीजी उसके साथ नहीं करता। और ये अम्मा कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है, नहीं तो मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कभी जीवन में मेरे। तो जिसको कन्हैया के ऊपर विश्वास है ना, कन्हैया चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इतने प्यारे होते हैं हमारे कन्हैया। तो बोलो लड्डू गोपाल की जय। जैसे भगवान
उसका जीवन परिवर्तित हुआ, वैसे सबका जीवन बदले, सबके ऊपर कृपा करें और सबके घर में खुशहाली हो। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।